थोड़ी गंभीर कविता है, ज़रा गौर फरमाइएगा। अच्छा आदमी था, है ना, बहुत अच्छा आदमी था। ये बात तुमने कह दी यकीन से या अंदाजे पर, अब कुछ ना कुछ तो कहना बनता था ना उसके जनाजे पर। नहीं कहते तो तुम्हारी अच्छाई पर जमाने को शक हो जाता, अगर वो सुनता ना तो खुशी के मारे पागल बेशक हो जाता। खैर ये बताओ कि अच्छा ही था तो अच्छेपन का हिसाब क्यों नहीं दिया? हफ्ते भर से कुछ पूछ तो रहा था ना वो, कभी सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? वो जब पूछता था कि मेरी जिंदगी में गमों के सिवा कुछ बाकी रहेगा या नहीं, और तुम हंसकर कह देते थे यार तो इसके सिवा कुछ और कहेगा या नहीं। काश के हंसी ठहाके के सिलसिले को तोड़कर देखा होता, काश कि जितनी बार उसे अलविदा कहा उसी रास्ते पे रुक के पीछे मुड़कर देखा होता तो जानते कि तुमसे मिलने के बाद वो कभी घर नहीं गया था। उसके चेहरे से नाराजगी का असर नहीं गया था। वहीं पेड़ के सहारे सड़क के किनारे बैठ जाया करता था, आते जाते मुसाफिरों से रूठ जाया करता था। तुम जानते थे ना कि हम सबसे कुछ दिनों से बड़ा अलग अलग सा दूर सा रहता था, पर क्या ये जानते हो अपने घर में लेटे पलंग पर अपने पंखों दीवारों को घूरता रहता था। कहा तो था उसने कि मिलो, मुलाकातें करनी है, जो किसी और से नहीं कही वो तुमसे बातें करनी है। और तुम ऐसे में जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ऐसी बातें फर्जी भेज कर, दो चार चुटकुलों के साथ हंसी वाला इमोजी भेज कर तुम्हें लगता था कि वो संभल जाएगा। अरे संभला नहीं तो क्या हुआ, अच्छा आदमी है, समझ जाएगा। पर तुम्हारी चीजों को पढ़कर वो सोचता था क्योंकि मेरे पास ही हंसने की हसरत क्यों नहीं है, जिंदगी में मेरे सिवा किसी को मेरी जरूरत क्यों नहीं है। जरूरत है, काश कि उसे एहसास दिला दिया होता, काश कि उसे एहसास दिला दिया होता, बिना वजह गले लगाकर पास बैठा लिया होता। काश के जानते कि हर रोज बिना कुछ खाए वो बेहोश कैसे हो जाता था। काश के जानते कि बोलते बोलते वो खामोश कैसे हो जाता था। काश उसके लिए उससे लड़ लिया होता, काश उसकी दीवारों से ज्यादा उसकी उस डायरी को पढ़ लिया होता तो जानते कि उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था। उसके अपने तो बहुत थे लेकिन उसका कोई अपना नहीं था। काश कि हम में से कोई तो उसके घर वक्त पर पहुंचा होता तो शायद उसने उस दवाई की शीशी को खोलने से पहले कुछ तो सोचा होता। काश, कहते हैं रिश्ते बांधते हैं, है ना, तो उसके घर में वो जंजीर मौजूद थी, जिस मेज पर दवाई की शीशी रखी थी वहीं माँ पापा की तस्वीर मौजूद थी। पर उस वक्त उसका कोई अपना उसके पास नहीं था। दिल का हर एक दोस्त था तो सही, पर दिल के खास नहीं था। इस बार उसने जिंदगी का रास्ता मौत के जानिब समझा, इस बार उसने चले जाना ही मुनासिब समझा। पर जाते जाते जिंदगी से वो सीखता गया, अपने आखिरी खत में वो लिखता गया कि मेरी मन मर्जी है कि मेरे दोस्तों को इसमें शामिल मत करना, वहां जाके परेशान हो जाऊं, इतना काबिल मत करना। तुम्हें जब जिंदगी बेसब्र मिली, तुम्हें जब उसके जाने की खबर मिली, तब ये एहसास हुआ कि वह सच कहता था, कितना सच्चा था। और आज सफेद लिबास पहनकर दुनिया को ये बताने आए हो तुम कि वो कितना अच्छा था। अपने आप को दोस्ती का खुदा, रहनुमा, फरिश्ता सबसे जुदा कहने आए हो। जब तक वो था तब तक तो मिले नहीं, और आज आखिरी अलविदा कहने आए हो। खैर, जब वक्त की चादर से लम्हों की धूल को हटाओगे, जब उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने जाओगे, तब थोड़ी बेअदब सी, अजब सी लेकिन नाराज आएगी। उसके आखिरी मिट्टी से वो एक आखिरी आवाज आएगी। आवाज कहेगी कि ऐसे कई मंजर के गवाह हम सभी खुद हैं। मुझ जैसे कई अच्छे लोग आज भी तुम्हारी महफिल में मौजूद हैं। तो आगे से अगर मुझ जैसा कोई दिखे तो उससे बातें करना, मुलाकातें करना, उसका दिल रख लेना, उसके घर जाकर उसको तोहफे देना, और उस दवाई की शीशी को खिड़की से बाहर फेंक देना। तब शायद वो जिंदगी जीने का हौसला कर सके, तब शायद वो खुश रहने का फैसला कर सके, तब शायद तुमसे नेकी का काम हो जाए, उसके दोस्तों की पहले लिस्ट में तुम्हारा नाम हो जाए। ये बातें हम सब जानते हैं, हम सभी को पता है। ये बातें हम सब जानते हैं, हम सभी को पता है, लेकिन आज कहना लाजमी था ताकि आपको कभी सफ़ेद लिबास पहनकर किसी के घर जाकर ये ना कहना पड़े कि वो अच्छा आदमी था।